नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल की जो दवाएं हैं लोरी, जो कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता है और या ब्लड में हमारे हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको नीचे डिक्रीज करने वाली दवाएं जो हैं उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहले तो ये सोचना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ेगा, मेजर कारण ये है कि आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसा ले रहे हो जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि जो आपकी डाइट है उसमें कहीं पे डिफेक्ट है। आदमी जो अपनी 3 इंच या 1.5 इंच जीभ पे कंट्रोल ना कर सके, सिर्फ स्वाद के लिए हम आइसक्रीम खाएं, मीठा खाएं, देसी घी के परोंठे, आलू के परोंठे, मूली के खाएं, तो बाद में फ्राई हम 40s में ही होंगे। इनडायरेक्टली ये दिमाग में सोचिए कि किचन या ढाबे का डायरेक्ट इंसेंटिव लिंक है हॉस्पिटल्स, तो आपको डर लगेगा। जब भी आप कोशिश करोगे कि मेरा पैर गैंग्रीन काटना पड़ रहा है, आंखों से नज़र नहीं आ रहा, कुछ अंधे हो गए है, लाठी का भी कोई फ़ायदा नहीं, जितना अपने को दूरदशा में दिखाओगे उतना डर रहेगा। जैसे मास्टर के डंडे के डर से हम सीधे हो गए, बंदे बन गए, ऐसे ही अपने शरीर को भी डराना पड़ेगा कि जीवा के स्वाद के लिए छोड़ दो पैग शैग लेग पैग, क्योंकि एनिमल फैट भी डेंजरस है। अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है डाइट से। अब कोलेस्ट्रॉल की दवा डॉक्टर फिजिशियन बता देगा स्टैटिन, और हम सोच लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल आ ही गया, तो हम वो दवा छोड़ते ही नहीं, मगर डाइट पे कंट्रोल नहीं रखते, एक्सरसाइज पे रखते नहीं, बीएमआई हमारी वहीं रहती है, और हमारी बेली का फैट वो हम कम करते नहीं। तो कारण जड़ ओबेसिटी है, मोटापा है। मोटापे को जब तक हम कम नहीं करेंगे तो फिर डायबिटीज़ भी आएगी, बोनस में एक के साथ 2 फ्री, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी आएगी। आज समझते हैं कि स्टैटिन जो है उनके साइड इफेक्ट तो बाद में पड़ेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है क्या कुछ फ़ायदेमंद भी है। जी हाँ, फ़ायदेमंद है। 70% कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर कलेजे में बनता है, 30% हम डाइट में निर्भर करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर माड़ी चीज़ है, खराब चीज़ है, नहीं। प्रोज एंड कोन्स देखिए। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल लड़की में एस्ट्रोजन, लड़की की खूबसूरती एस्ट्रोजन हार्मोन में होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्टार्टिंग प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। और आदमी का लिबिडो, सेक्स ड्राइव, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो इसका मतलब अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर नेचुरली आप बीमारियों से घिर जाएंगे। आपका बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कम होना चाहिए। तो नेचुरली पुराने ज़माने में अगर कोई देसी घी पी जाता था तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा थी, तो उस वक्त ना डायबिटीज़ थी, ना हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। कोई सांप ने काट लिया, किसी की बिच्छू ने काट लिया, तो वो अलग बात है, कोई डूब के मर गया। मगर हार्ट की प्रॉब्लम्स आज यंग बंदे को भी इसी वजह से है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और फास्ट फूड है। तो पहली चीज़ याद रखिए कि जब कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ेगा जब आपके शरीर में डायबिटीज़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि डायबिटीज़ जैसे ही बढ़ेगी, डायबिटीज़ किसको कहते हैं, जब आपके शरीर में इंसुलिन कम हो जाए, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए, जो कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करते हैं। जैसे ही इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकोज, ब्लड शुगर जिसको कहते हैं, बढ़ गया, तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया को समझिए, एक बंदे में खून में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो जो वेटर हैं पार्टी में वो चिकन बांट रहे हैं, भटूरे छोले बांट रहे हैं, मगर आपकी प्लेट पे नहीं लेके आ रहे, तो आप भूखे रहोगे। आप उनको गाली निकालोगे कि हमने तो 501 रुपया दिया था, 1100 दिया था, ये प्लेट हमारे पास नहीं लेके आ रहा। बिल्कुल सही।
ग्लूकोज बहुत होती है डायबिटीज मेलाइटस में, मगर सेलों के पास नहीं पहुंचती, तो सेल स्टार्व हो जाते हैं, अपटेक नहीं होता। अब इस जगह पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आपके शरीर में डायबिटीज होगी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू कर देगा। अब समझिए कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। हमारे लीवर में ही एक मशीन है, जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ेगा, हाइपर इंसुलिनिया होगा, तो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी होगी ज़्यादा। ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज ऊपर गया और इंसुलिन बढ़ना शुरू हुआ, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज जो सेलों में यूटिलाइजेशन का। अगर सेल उसको यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर पाते और तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इंसुलिन जिस काम के लिए आया है वो हो नहीं पाता। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तैसे तैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और आप डॉक्टर के पास गए क्योंकि आपको डर है कि वही कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है वो कहीं आपकी आर्टरी और वेन्स में थीरोसाइक्लोसिस बन के हार्ट की प्रॉब्लम ना कर दे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो अंदर गंदगी बढ़ेगी, जो हमारी खून की नाड़ियाँ हैं उसको थीरोसाइक्लोसिस होगा, वो नैरो डाउन होगी, ब्लड प्रेशर होगा, और अल्टीमेटली कॉर्नरी आर्टरीज में भी यही चीज़ होगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डॉक्टर ये फैक्टर को देखते हुए कि फैमिली हिस्ट्री कैसी है, ये बंदा डाइट अपनी लेगा प्रॉपर, यानी कि फैट से कम करेगा या नहीं, फैट इंटेक सेडेंटरी लाइफ को छोड़ेगा या नहीं, तो डॉक्टर स्टैटिन पे डालते हैं। मगर उसकी कोशिश होती है डॉक्टर की कि ये बंदा रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ करे, ये बंदा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे। जब तक वो लाइफस्टाइल नहीं चेंज करता तो स्टैटिन बनती नहीं, तो स्टैटिन बंद नहीं होंगी, वो स्टैटिन जो हैं वो चलती रहेंगी वो दवाएं। तो दोस्तों ये जरूर आपने याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल वॉल के लिए भी जरूरी है। ये देखिए मैंने सेल वॉल की तस्वीर बनाई है, इसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ही की सिंथेसिस ही रोक दी गई स्टैटिन द्वारा, तो आपको मसल पेन होगा, क्योंकि रीजनरेशन और रिपेयर के लिए नए सेल चाहिए। तो आपके शरीर में ये सेल का मेम्ब्रेन का मॉडल है, जिसमें प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स के बाइमॉलिक्यूलर हाइपोथेटिकल वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन ही सिंथेसिस होनी बंद हो गई, नए सेल बनने बंद हो गए, रिपेयर रीजनरेशन नहीं होगी, तो मायोपैथी होगी, मसल वेस्टिंग होगी। तो दोस्तों याद रखिए, अपनी डाइट को डाइटिशियन के साथ आपने डाइट मैनेज करनी है, अपनी एक्टिविटी लेवल प्लान करना है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये देखिए साइड इफेक्ट नंबर 1 लीवर पे इफेक्ट होगा स्टैटिन का, नंबर 2 इंक्रीज शुगर हो जाएगी, नंबर 3 पेन आएगा मसल्स में, नंबर 4 ये देखिए इम्पेयर्ड मेमोरी हो जाएगी, आपकी यादाश्त कम होगी, T फॉर टायर्डनेस, O फॉर अदर रीजन जैसे हेडेक और हेमटोमायोलाइसिस। तो कहने का तात्पर्य L फॉर लीवर इफेक्ट्स आएगा, I फॉर इंक्रीज्ड शुगर डायबिटीज बनेगी, P फॉर पेन, ठीक है जी, और इम्पेयर्ड मेमोरी, टायर्डनेस, हेडेक और हेमटोमायोलाइसिस। तो ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएंगी। तो आप सिर्फ एलोपैथिक दवा के विरुद्ध नहीं मैं कह रहा, कई लोग लहसुन खाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो लहसुन गार्लिक में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई भी पैथी माड़ी नहीं है, मगर जब आप एक्सेस ऑफ गार्लिक खाना शुरू करोगे तो कुछ चीज़ें टॉक्सिन्स भी अपने अंदर ले लो। तो दोस्तों समझिए दोबारा कि आपके शरीर में जब भी डायबिटीज मेलाइटस होगी, वो आपके लाइफस्टाइल के इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और जब दवाई आप लेंगे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोकने के लिए, तो क्या होगा,
वो जो बटन है आपके अंदर लीवर में, वो ऑफ हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब वो बटन ऑन था तो कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बन रहा था, मगर कोलेस्ट्रॉल की अपटेक आपके शरीर में जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा, अंडर यूटिलाइज है, तो आपके शरीर में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज के साथ जुड़ के थीरोस्क्लेरोसिस बना देता है। अगर दवा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बंद हो जाती है या डाउन हो जाती है, तो उससे भी नुकसान, सेक्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वो डाउन हो गए, आपके रिपेयर रीजनरेशन वो डाउन हो गए। कहने का मतलब इधर भी हुआ उधर भी खाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि जब तक आप रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं लेके आते अपनी लाइफ में, तो देखिए कंफर्ट जोन इज द मोस्ट डेंजरस ब्लैक होल पिट इन अवर लाइफ। हमारा घर जो होता है और जो बिस्तर होता है, उसका आज ही पिलो उठा के फेंक दीजिए, या पिलो में गुलाब भी भर लीजिए और गुलाब के साथ 2, 4, 5 किलो थ्रोन्स, कांटे। अगर आपको कांटे नहीं चुभेंगे मज़ा नहीं आएगा। इट विल हेल्प्स इन मूविंग ऑन टोज। आप हर टाइम टोज पे रहो, जिंदगी से ये प्रेयर करो, रिलैक्सेशन ना हो, तो वही डिस्कवरी वाले एंकर जैसे बन जाओगे। कोई आपको चुनौती नहीं, कोई आपको परेशानी नहीं, क्योंकि आप तो पहले ही कमांडो। अगर आप कमांडो ना बन पाए तो जैसे आज मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि एक बिच ने बच्चे दिए, 5 दिए, 2 मर गए और 3 बच गए, उनमें से एक के मैगट पड़े हुए हैं। और जो प्रेजेंटर है यूट्यूब बता रहा है कि हमने उसके दवा लगाते हैं, बिच कैनाइन इंस्टिंक्ट है, वो दोबारा जीभ से चाट लेती है, उसको दोबारा चाट लेती है, फिर मक्खियाँ बैठती हैं उसके ऊपर, अंडे देती हैं, अंडे में से मैगट निकलता है। तो इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल मीन्स ए फाइट बिटवीन 2 स्पीसीज फॉर फूड मेट एंड स्पेस, फूड मेट एंड स्पेस। लड़ाई है, मक्खी के लार्वे की लड़ाई है कि मैं इस दुनिया में आना है, और उधर लड़ाई है उस पिल्ले की, उस पप्पी की कि मैंने दुनिया में सरवाइव करना है। अगर उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दी जाती, क्योंकि आपकी पीठ पे कुछ हो जाए और आप कम्युनिकेट भी ना कर पाओ, तो पीठ पे आप चाट तो नहीं सकते, निकाल तो सकते नहीं मैगट। माँ ही है जो जीभ से उसको चाटेगी, मगर इतनी ज़्यादा उसमें बंदर जैसी नहीं है ताकत कि वो फोर्सेप्स ले और उनको ट्वीजर से निकाल दे। तो दोस्तों, नेचर never throws food directly into the nest. You have to struggle it out or perish it. या तो आप करोगे या मरोगे। तो एक छोटा सा पप्पी भी लाइफ के बीच और डेथ के बीच, क्योंकि अगर सारे ही बच गए, हाथी 30 साल बाद प्रेग्नेंट होती है हथनी, तो 3 अपने जीवन काल में बच्चे देती है, और उनमें 3 अगर बच जाते तो इस पृथ्वी के पता नहीं कितना पार हो जाता। दोस्तों, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।